हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ प्रकार के वाक्य पढ़े थे, जैसे मैं उनसे मिली थी, यानी पास्ट टेंस के ये मतलब भूतकाल का वाक्य है। आई मीट वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीट माने मिलना, मिटान मिलना। आई मीट हिम, मैं उससे मिली थी। मैंने उसको बताया था, मैंने उसको बताया था। आई टोल्ड देम एक्सेट्रा, इस प्रकार के वाक्य पढ़े थे। अब इनको नेगेटिव के लिए डेड लग जाएगा। आई डिड नॉट मीट हिम, आई डिड नॉट टेल हिम, और इंटरोगेटिव के लिए डिड पहले आ जाएगा। अब इस वाक्य को इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे कंटिन्यूस में वह अस्पताल जा रही थी, वह अस्पताल जा रही थी। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस चल रहा होता है भूतकाल में। जो सब्जेक्ट वह भूतकाल में काम कर रहा है, यानी जाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस TINUOUS कंटिन्यूस टेंस, यानी जारी भूतकाल। ठीक, अब इसका मेथड क्या होगा, देखिए। सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी सहायक क्रिया वाज वर। इसके बाद अब वर्ब की ING, वर्ब में ING, ठीक, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, अपन इसी वाक्य के लिए बनाते हैं। वह अस्पताल जा रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट जो वह है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जा रही थी। अब ये चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए आएगा सी। अब वाज और वर में से क्या आएगा, जो ही और सीट है, ही सी एक वचन में के साथ वाज आता है, और बहुवचन यदि करता होगा उसके साथ वर आएगा। तो सी यानी वह एक वचन है इसलिए वाज आएगा, सी वाज। अब क्रिया क्या होगी, जाना, तो जाना क्या होगा, गो, तो गो में आपको ING लगेगी। सी वाज गोइंग टू हॉस्पिटल, सी वाज गोइंग टू हॉस्पिटल। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो जो सहायक क्रिया है इसी के बाद नॉट लगाना। हमने पहले भी बताया है कि कोई सा भी सेंटेंस हो, नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया पहचान के उसके बाद नॉट लगा देते हैं और नेगेटिव बन जाता है। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो कोई भी सहायक क्रिया हो उसको फर्स्ट में रखते हैं, वाक्य पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इसका नेगेटिव बनेगा, शी वाज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, ये आपका इसका नेगेटिव बन गया। वे अस्पताल नहीं जा रही थी। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज के लिए फर्स्ट में ले आएंगे, नॉट हट जाएगा। वाज शी गोइंग टू हॉस्पिटल, एक क्वेश्चन मार्क। वह क्या वह
अस्पताल जा रही थी, इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या वह अस्पताल जा रही थी? क्या वह अस्पताल जा रही थी? ये प्रश्नवाचक है, यानी इसमें प्रश्न कर रहा है सामने वाला, तो क्वेश्चन मार्क हो गया है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस परीक्षा में आते हैं तो इसका मेथड यही रहेगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में वाज के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में वाज को फर्स्ट में रखना है सहायक क्रियाओं के लिए। अब एक सेंटेंस अपन प्लूरल लेते हैं बहुवचन भाग का, जैसे किसान किसान खेत जोत रहे थे। किसान खेत जोत रहे थे। द फार्मर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किसान। अब थे शब्द आ गया तो ये बहुवचन हो गया, किसान एक नहीं है, थे से अपन ने समझ लिया कि बहुवचन वाक्य। तो द फार्मर्स, द फार्मर्स। द फार्मर्स। अब सब्जेक्ट कौन सा? प्लूरल है, तो इसमें कौन सा वर आ जाएगा? द फार्मर्स वर। अब जोत ने क्या बोलते? प्लाउज, तो इसका प्लाउजिंग हो जाएगा, PLOUGHING, प्लाउजिंग द फील्ड, FIELD फील्ड। द प्लाउजिंग, द फार्मर्स वर द फार्मर्स वर प्लाउजिंग द फील्ड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर पहले आ जाएगा, और नेगेटिव बनाएंगे तो वर के बाद नॉट लग जाएगा। द फार्मर्स वर नॉट प्लाउजिंग द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहे थे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर द फार्मर्स प्लाउजिंग द फील्ड। नेक्स्ट, इसके बाद एक बार और लेते हैं, बच्चे खेल रहे थे। द चिल्ड्रन, अभी बहुवचन है तो वर आएगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वर प्लेइंग। अब बच्चे नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव के लिए ये अफर्मेटिव हो गया आपका, बच्चे नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट, वर नॉट प्लेइंग। ये नेगेटिव हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के लिए वर के लिए फर्स्ट में ले आएंगे, क्या बच्चे खेल रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग। ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए इनके। पास्ट कंटिन्यूस, यानी वाक्य भूतकाल में चल रहा होता है, जारी रहता है, इस प्रकार के सेंटेंसों को पास्ट टेंस बोलते हैं। अब प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा अंतर समझ लें अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में देखिए, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और पास्ट टेंस। देखो प्रेजेंट में जो क्रिया डू और
डज इंडेफिनेट में, डू और डज। तो पास्ट में क्या हो जाती है इसकी, डिड। ये ध्यान रखना आपके लिए इंडेफिनेट में। और सेकंड कंटिन्यूस में आपके लिए इसमें होती है इज, आर, एम। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और यदि सब्जेक्ट आई है, आई मीन्स में, तो एम का प्रयोग। और पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट में और पास्ट में अंतर है सेंटेंसों में। ये सहायक, इसका इंग्लिश में आपको पहचानना है कि भाई कौन से टेंस का है, तो आपको ये ध्यान रखना है। डू डस यदि लगा है, मतलब इंडेफिनिट में ये डू होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस में इज, आर, एम सहायक क्रिया होती है। पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस में बाज और या वर सहायक क्रिया होती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड लाइक करें। और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। हम आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में अंग्रेजी के टेंसेस, आगे भी और भी ग्रामर लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।